हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम कंपोनेंट ऑफ डिराक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे और इस टॉपिक के ऊपर अपना ये सेकंड लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हमने डिराक मैट्रिक्स के जो कंपोनेंट है उसके बारे में पढ़ा था और देखा था डिराक मैट्रिक्स के 16 कंपोनेंट होते हैं और 16 कंपोनेंट में हमने देखा था एक स्केलर का कंपोनेंट होता है, 4 वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं, 6 टेंसर के कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, 4 एक्सियल वेक्टर के कंपोनेंट होता है और एक सूडो स्केलर का कंपोनेंट होता है। ये सब हम पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं और साथ ही हमने वहाँ पे जो क्लिफर्ड अलजेब्रा है, थोड़ा सा क्लिफर्ड अलजेब्रा के बारे में पढ़ा और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में थोड़ा सा देखा और साथ में जो कुछ कम्यूटेशन रिलेशन है जो हम आगे यूज करेंगे उन सब के बारे में पढ़ा। आज के इस लेक्चर में हम जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे और कुछ मैट्रिक्स का ट्रेस हम यहाँ पे निकाल के देखेंगे, 4 का 5 का, इस टाइप से हम ट्रेस निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है इसका मतलब क्या होता है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है सम ऑफ ए डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। अब अपने पास क्या है, ये ए प्लस बी प्लस सी, इसका अपने को ट्रेस करना है तो हम इसको किस टाइप से लिख सकते हैं। हम इनका अलग अलग ट्रेस कर देंगे, इंडिविजुअल का ट्रेस करेंगे। पहले मैंने ए का ट्रेस कर दिया, फिर मैंने बी का ट्रेस कर दिया, फिर मैंने सी का ट्रेस कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। अब अगर मैं ट्रेस ऑफ ए बी सी निकाल लूँ या फिर ट्रेस ऑफ सी ए बी निकाल लूँ या ट्रेस ऑफ बी सी ए निकाल लूँ, इनमें से कोई भी वैल्यू आई वो ट्रेस एक दूसरे के इक्वल ही होगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक है जो हम यहाँ पे आज यूज करने वाले हैं। उसके बाद मैं बात करूँ क्लिफर्ड अलजेब्रा की, तो क्लिफर्ड अलजेब्रा के ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। क्लिफर्ड अलजेब्रा क्या होता है, अपने पास गामा न्यू इक्वल टू जी म्यू न्यू और आई, ये क्लिफर्ड अलजेब्रा हमने पहले देख लिया है, इसके बारे में पढ़ भी लिया है। अगर मैं इसका एंटी कम्यूटेशन रिलेशन लिखूँ तो इसका एंटी कम्यूटेशन रिलेशन हम कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं गामा न्यू प्लस गामा म्यू, ठीक है। और इक्वल में ये वाली जो टर्म है वो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिफर्ड अलजेब्रा का यूज उसका क्लिफर्ड अलजेब्रा की एंटी कम्यूटेशन रिलेशन का यूज करके उसका ट्रेस निकालने की कोशिश करते हैं और उसका जो रिजल्ट आएगा वो हम आगे बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये जो क्लिफर्ड अलजेब्रा की एंटी कम्यूटेशन प्रॉपर्टी है या एंटी कम्यूटेशन क्लिफर्ड अलजेब्रा है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसका अपने को ट्रेस करना है, ठीक है। तो पहले तो मैं ये जो कंप्लीट टर्म है इस कंप्लीट का ट्रेस कर दूंगा और यहाँ पे भी ये जो 2g म्यू न्यू है इस ये क्या है, कांस्टेंट है, हमने आई का ट्रेस कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही किया है, इस कंप्लीट का ट्रेस हमने यहाँ पे कर दिया। 2g म्यू न्यू ये कांस्टेंट है, ये टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दी, ट्रेस ऑफ आई कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसका इंडिविजुअल ट्रेस करेंगे। यहाँ पे हमने किया था ना ट्रेस ऑफ ए बी सी, तो हमने इसको कैसे लिखा था, ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ बी और ट्रेस ऑफ सी। सिमिलर हम यहाँ पे ट्रेस पहले इस टर्म का करेंगे फिर इस टर्म का ट्रेस करेंगे। तो पहले हमने इस टर्म का ट्रेस किया, फिर हमने इस टर्म का ट्रेस किया और ये वाली टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज रखी। और ट्रेस ऑफ आई हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ट्रेस ऑफ आई कितना होता है अपने पास, इसका रिजल्ट आता है 4, ठीक है। तो हमने पहले ये निकाला हुआ है तो हमने 4 इसका ये रिजल्ट डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर लिया। उसके बाद अगर नेक्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करूँ तो ये अपने पास ये जो इंडेक्स होते हैं जैसे गामा म्यू और गामा न्यू है, अगर मैं इन इंडेक्स को चेंज कर दूँ तो यहाँ पे इस ट्रेस के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी में से एक ही है। अगर मैं इसकी ये जो इंडेक्स है अगर इंडेक्स को चेंज कर देता हूँ, ये जो पावर है गामा म्यू को मैं पहले लिख दूँ, गामा न्यू को मैं बाद में लिख दूँ, तो इस ट्रेस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो गामा न्यू म्यू है इसको हम चेंज करके लिख देंगे। हमने यहाँ पे इसको चेंज करके लिख दिया, ये वाली टर्म यहाँ पे एज इट इज, ये 4 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। जी म्यू न्यू हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। अब एक टर्म ये है अपने पास, दूसरी टर्म ये है, दोनों टर्म क्या है, सेम है, दोनों टर्म को हमें ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 2 ट्रेस गामा म्यू न्यू इक्वल टू 8 जी म्यू न्यू, ठीक है। ये रिजल्ट अपने पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 2 से 8 को कैंसिल कर देंगे, अपने पास क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ गामा न्यू इक्वल टू जी म्यू न्यू, ठीक है। ये अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। और ये जो रिजल्ट हमने यहाँ पे निकाला है इस रिजल्ट का हम बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं। जब हम 4 कंपोनेंट का या 5 कंपोनेंट का ट्रेस करके देखेंगे तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। अब इससे अगले सेक्शन में हम 4 कंपोनेंट का ट्रेस निकालेंगे, ठीक है, वो हम देखेंगे अगले सेक्शन के अंदर। तो इस सेक्शन में हम जो 4 कंपोनेंट है 4 का ट्रेस यहाँ पे निकालेंगे। 4 क्या है अपने पास, गामा म्यू, गामा न्यू, गामा लैम्डा, गामा रो, ठीक है। इसका ट्रेस यहाँ पे निकालेंगे। इससे पहले हमने जो लास्ट टाइम जो रिजल्ट निकाला था वो रिजल्ट क्या था अपने पास, ट्रेस गामा म्यू, गामा न्यू,
इसको हमने क्या लिखा था, इसको हमने लिखा था 4G म्यू न्यू। इस रिजल्ट का यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे क्या है, गामा म्यू और गामा न्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पूरे कंपोनेंट का क्या करना है, अपने को ट्रेस करना है, ठीक है। 4 वाले का ट्रेस करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे अपने पास गामा म्यू और गामा न्यू है। गामा न्यू और गामा म्यू की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी है। सॉरी, बीच में एक कॉल आने के कारण तो हम कहाँ पे थे, हम अपने को इसका ट्रेस निकालना है। तो इसका ट्रेस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अपने पास ये जो दो कंपोनेंट है गामा म्यू और गामा न्यू, इस गामा म्यू और गामा न्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं हम किससे, जो अपने पास क्लिफर्ड अलजेब्रा है वहाँ से। तो अपने पास क्या है, गामा म्यू गामा न्यू प्लस गामा न्यू इक्वल टू 2G म्यू न्यू आई। तो अगर मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी चाहिए, तो ये वाली टर्म उठा के मैं इक्वल टू से के साइड से उस तरफ लेके जाऊंगा तो ये माइनस में इधर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यही कर रखा है, यहाँ पे ये जो गामा म्यू और गामा न्यू की वैल्यू है वो क्लिफर्ड अलजेब्रा का जो एंटी कम्यूटेशन रिलेशन है वहाँ से निकाल रखी है और वहाँ पे ये पुट कर रखी, ठीक है। यहाँ पे क्लिफर्ड अलजेब्रा का एंटी कम्यूटेशन रिलेशन से वैल्यू निकाली और इन दोनों की जगह रख दी गामा लैम्बडा और गामा रो हमने यहाँ पे एज इट इज रख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अपने पास ये जो गामा लैम्बडा और गामा रो है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक बार इस टर्म के साथ और दूसरी बार इस टर्म के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एक बार इस गामा लैम्बडा गामा रो को हमने इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद माइनस का साइन, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। दोनों का ट्रेस हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये 2G म्यू न्यू है इसको तो हमने बाहर लिख लिया, और ये जो गामा लैम्बडा गामा रो है इसका ट्रेस करके हमने यहाँ पे लिख दिया। सिमिलर हमने यहाँ पे भी क्या किया, ये वाली जो टर्म है अपने पास, ये गामा म्यू और गामा लैम्बडा, इन दोनों की हम वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगी, गामा न्यू हमने यहाँ पे एज इट इज रखा, क्लिफर्ड अलजेब्रा लगाया यहाँ पे, फिर इन दोनों की क्या रख दी, यहाँ पे वैल्यू रख दी। एक टर्म उठा के इक्वल टू के साइड से उस तरफ लेके जाऊँगा, इधर क्या थी, जैसे हमने पहले में किया था ना यहाँ पे, वैसे ही क्लिफर्ड अलजेब्रा लिखा हमने इसका और दोनों की क्या रख दी, फिर इस टर्म की वैल्यू निकाली और यहाँ पे पुट कर दी गामा रो, यहाँ पे हमने एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो ट्रेस ऑफ गामा लैम्बडा और गामा रो इसकी जो वैल्यू है वो हमने क्लिफर्ड अलजेब्रा का जो एंटी कम्यूटेशन रिलेशन सोल्व किया था, तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आई थी, 4G म्यू न्यू, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का साइन एज इट इज। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 2G म्यू लैम्बडा, और नेक्स्ट स्टेप क्या है, हाँ एक सेकेंड, ट्रेस वाली टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज रखी, ये क्या है अपने पास, गामा न्यू है और गामा रो है, इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, एक बार इस टर्म के साथ, दोबारा फिर इस टर्म के साथ। फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई करवाया उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, सेकंड टाइम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया माइनस का साइन और इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 4 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, दोनों की मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिख दिया, ये वाली टर्म आ जाएगी। उसके बाद माइनस का साइन यहाँ पे एज इट इज 2 गामा म्यू लैम्बडा, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, और ट्रेस इन दोनों का ट्रेस करके हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। माइनस का साइन यहाँ पे एज इट इज, और इस कंप्लीट टर्म का ट्रेस हमने अलग से कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है इसका रिजल्ट फिर हम कहाँ से यूज करेंगे, यहाँ पे ये जो रिजल्ट हमने निकाला था यहीं से 4G म्यू न्यू की वैल्यू हमने यहाँ पे, इसकी वैल्यू, ये इस टर्म की वैल्यू यहाँ पे रख दी, बाकी की ये टर्म एज इट इज, ये टर्म एज इट इज, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, और ट्रेस ऑफ, अब यहाँ पे गामा न्यू और गामा लैम्बडा हमने यहाँ पे एज इट इज रख दिया, और इन दोनों टर्म की हमने क्लिफर्ड अलजेब्रा का जो एंटी कम्यूटेशन रिलेशन है उससे फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये वाली टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज उतार दी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाई, यहाँ पे उतार दी। अब ये जो 2G म्यू न्यू है इसको तो हमने बाहर लिख लिया, ठीक है। और बाहर लिखने की बजाय हम ये करते हैं, ये वाली जो बाहर टर्म है अपने पास, एक बार तो इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, दोबारा फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई करवाया उसको यहाँ पे लिख दिया, सेकंड टाइम मल्टीप्लाई करवाया उसको यहाँ पे रख दिया, ट्रेस हमने यहीं पे रखा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक बार तो इसका अलग से ट्रेस कर देंगे और ये वाली जो टर्म है इसका ट्रेस अलग से कर देंगे। तो यहाँ पे जो 2G म्यू न्यू है इसको तो बाहर रख लिया, और ये जो गामा म्यू और गामा लैम्बडा है इसका ट्रेस हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, माइनस का साइन, और इस वाली टर्म का ट्रेस करके हमने यहाँ पे लिख दिया। और जो आगे वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज उतार दी, ये वाली टर्म भी हमने एज इट इज उतार दी। अब इस टर्म का फिर से जो वैल्यू है वो कहाँ से आएगी, इस टर्म की वैल्यू फिर से अपने पास क्या आ जाएगी, 4G म्यू न्यू आ जाएगी। तो इसकी जगह फिर से 4G म्यू न्यू पुट करूँगा, 4G न्यू लैम्बडा, ठीक है। यहाँ पे जो इंडेक्स है वो क्या हो रहे, चेंज हो रहे थे, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखेंगे। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करवाऊंगा तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया, ठीक है। इस टर्म का ट्रेस माइनस में यहाँ पे एज इट इज हमने लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो
ये वाली जो टर्म है इसको तो यहीं रखते हैं, इसको उठा के यहाँ पे माइनस का साइन है, इसको उठा के इक्वल टू के साइड से उस तरफ लेके जाऊँ तो इक्वल टू के साइड में अपने पास कौन सी टर्म है, ये वाली टर्म है, ठीक है। इक्वल टू के साइड में अपने पास है ये वाली टर्म है, ठीक है। तो अब ये वाली जो टर्म है इसको इक्वल टू के साइड से उस तरफ लेके जाऊंगा तो इधर माइनस की उधर जाने के बाद क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो इक्वल टू में अपने पास ऑलरेडी ये टर्म पहले से थी, ठीक है, क्योंकि हम इसी टर्म को सोल्व करें, इसी का तो अपने को ट्रेस निकालना था। एक टर्म उधर जाएगी तो ये क्या इधर माइनस का था, इधर आके ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इनके इंडेक्स क्या है, चेंज है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, हम जो इनके इंडेक्स हैं इनको क्या कर सकते हैं, चेंज करके लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बोला था ना, ट्रेस ऑफ ए बी सी बराबर होगा ट्रेस ऑफ सी ए बी ट्रेस ऑफ बी सी ए, ठीक है। अगर अपने पास अंदर के जो ये नंबर है वो सेम है तो ये आगे पीछे हो सकते हैं, उनका ट्रेस क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो ये टर्म और ये टर्म, ठीक है, सेम है, दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, 2 ट्रेस, और ये कंप्लीट टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब इधर क्या है अपने पास 2, इस 2 को उधर लेके जाऊंगा तो क्या आएगा, सबके डिवाइड में आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। 2 से ये कैंसिल होगा 4, 2 से ये कैंसिल होगा, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अपने पास ट्रेस आ जाएगा किसका, गामा म्यू, गामा न्यू, गामा लैम्डा, गामा रो का ट्रेस अपने पास क्या आ जाएगा, ये वाला ट्रेस अपने पास आ जाएगा। तो ये जो 4 वाला ट्रेस था वो हम इस टाइप से निकाल सकते हैं। अगर आपको 5 का निकालना है तो वो भी आपको इस टाइप से इसी टाइप से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये जो कंपोनेंट ऑफ डिराक मैट्रिक्स का ये जो टॉपिक है ये आपको समझ आया होगा। अगर इसमें से कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।